नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। एसबीआई शेयर की बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। एक तरह से फाइनेंशियल स्टॉक्स में बम्पर तेजी चल रही है, खासतौर से पीएसयूज बैंक भाग रहे हैं। तो कुछ और बैंकों की बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे और टेक्निकल चार्ट के द्वारा एसबीआई शेयर का जो दिसंबर में कैंडल बना हुआ है अभी इनिशियली, जो नवंबर में तो काफ़ी तेज भी हुआ था और एक टारगेट भी रखा गया था 260 से 270, उससे पहले 232 से 236 का था। अब आगे कितना बढ़ सकता है तो उसकी भी बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की भी बात करते हैं। जैसे देखिए अभी क्या है कि निफ्टी बैंक 30,000 के ऊपर है और अपने हाई के आसपास जा रहा है। पीएसयूज बैंकों में वो तेजी नहीं आई है, एक भागते थे ये पहले, उस तरह की तेजी नहीं आई। तो आने वाले समय में वो हो सकता है, बट ये कि इनका मेन कारण ये रहा है कि जो ग्रॉस एनपीएज या फिर नेट एनपीएज वो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। एसबीआई तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ है। और बैंकों की बात कर रहे हैं जैसे पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है और इंडियन बैंक है, कैनरा बैंक है, तो काफ़ी गिरे हुए, काफ़ी पिटे हुए स्टॉक्स हैं। अगर बात इन बैंकों की बात करते हैं, एसबीआई शेयर एक तरह से 232 तक इससे पहले भी आया था, तो उस समय भी लोगों को प्रॉफिट मिला। बट अभी जो तेजी हो रही है और निफ्टी 50 ने अपना नया हाई बनाया, प्राइवेट बैंक अपना नया हाई बना रहे हैं, तो डेफिनेटली एसबीआई भी बड़ा बैंक है और दिग्गज बैंक एक है, तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों। जिस तरह से 260 से 270 का एक टारगेट रखा गया था, उसी तरह से अभी टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं कि कहाँ तक ये जा सकता है। मार्च में गिरावट कहाँ से, अगर आपने मार्च की गिरावट में देखा होगा तो कहाँ से ये गिरा है, वहां तक ये जाने की कोशिश करेगा। फंडामेंटली अगर एसबीआई को देखते हैं तो पिछले 2 क्वार्टर से इंप्रूवमेंट हुआ है, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और आने वाले समय में भी इंप्रूवमेंट होगा। जैसे कि ग्रोथ की बात चल रही, तो आगे वीडियो में दोस्तों कहां तक ये जा सकता है उसकी बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के अनुसार। दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा हुआ है कैंडल से मंथली, और जो थोड़ा सा टाइम देते हैं, वक्त देते हैं स्टॉक लेके, तो एक तरह से उसी को रीड करते हैं। देखिए दिसंबर का जो ये अभी कैंडल बन रहा है, इनिशियली है ये 245 रुपये 20 पैसे में ओपन हुआ है, 264 रुपया हाई किया है, लो किया है 244 रुपया और क्लोजिंग आई है 263 रुपया 50 पैसा। तो दोस्तों जिन्होंने 170, 180, 190 या फिर 160 में जिन्होंने लिया है, उन्होंने काफ़ी पेन लिया है उस वक्त, क्योंकि बढ़ नहीं रहा था एसबीआई। और तो डेफिनेटली उनको और आने वाले समय में और तेज़ी की संभावना रहेगी एसबीआई में। और जैसे कि अब पिछले वीडियो में 260 से 270 का एक टारगेट रखा गया था दोस्तों, तो वो एक तरह से हासिल हो गया है। और अब इसका आगे की बात करते हैं, तो ये जो कैंडल एक तरह से फील हो रहा है मार्च का, देखिए मार्च का कैंडल है, ये गिरावट आई थी, तो इसको हम देखें 311 312, यानी ओपन हुआ था 311 में और हाई किया था 312, और उसी मंथ देखिए कितना गिर गया था ये। और इसको बढ़ने में देखिए, इसको फिलअप करने में कितना समय लगा, 2 क्वार्टर के रिजल्ट आए तब जाके ये 260 264 में पहुंचा है। तो डेफिनेटली इस कैंडल को फिल अप करेगा और लगभग 311 और 309 तक जाएगा। हल्का फुल्का करेक्शन हो सकता है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं 245 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों, उसी के हिसाब से स्टॉप लॉस को बढ़ा लीजिए। अब रही खरीदने की बात, बहुत सारे लोग जैसे 170 160 में नहीं खरीद पाए, क्योंकि उस वक्त तो ये लग रहा था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अब देखिए 6-7 महीने में अच्छा खासा बढ़ गया। 1 साल का अगर समय होता तो लगभग 20 से 30% मिलता है, तो वो भी बेटर होता, बट वहाँ से कितना अच्छा बढ़ गया है। तो जो खरीदना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा गिरता है या फिर इसी के आसपास भी ले रहे हैं, 245 का स्टॉप लॉस होना चाहिए ट्रेडिंग के वाइज, और टारगेट होना चाहिए लगभग 290 से 311 तक का दोस्तों। इस कैंडल को फिलअप करता हुआ दिखेगा। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस अपना नया टारगेट दे रहे हैं और वो आने वाले समय में जाएगा, बट ये है कि धीरे धीरे स्टॉक को देखते रहना चाहिए। और 312 का एक टारगेट रखिए मंथली वाइज कैंडल के हिसाब से। डेली में देखिए, डेली में होता क्या है कि काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। जैसे कि पिछले कुछ समय से तो ज़्यादातर देखिए ग्रीन कैंडल ही बने हुए हैं और रेड कम हुआ है, यानी मीन्स गिरावट कम आई है। अभी कुछ दिन पहले गिरा था, ये नीचे की तरफ आया था, बट फिर से जो है ऊपर की तरफ चला गया। तो दोस्तों एक तरह से हम देखें तो बुलिशनेस है काफ़ी डेली वाइज के हिसाब से। कोई ट्रेड भी कर रहा है तो स्टॉप लॉस के द्वारा ही करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा टारगेट होता है 5% 10%, उसी के हिसाब से ट्रेड भी करना चाहिए। तो इसका जो डेली वाइज के हिसाब से भी है 200
80 से 288 का एक टारगेट रखिए, और स्टॉप लॉस अगर 245 का नहीं रखना चाहते 253 का रखिए। तो इस तरह से कर सकते हैं। और जो लंबे समय के लिए बने हुए हैं दोस्तों पोर्टफोलियो में जिनका एसबीआई है, डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। तो जिस तरह से प्राइवेट बैंकों ने अपना 52 वीक हाई बनाया है, तो समय देंगे तो डेफिनेटली एसबीआई अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। जिस तेजी से बैंक निफ्टी अपना नए हाई की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ या फिर इसी मंथ में भी अच्छी खासी तेजी हो सकती है। तो नज़र बनाए रखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदा है और जो ट्रेड भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बढ़ेगा दोस्तों, और इसमें नज़र रखिए। और जो फंसे हुए हैं तो उनको तो एक तरह से रिलीफ मिली है। अब इसमें आरएसआई को लगाते हैं दोस्तों। देखिए अब डेली वाइज के हिसाब से वेरी बुलिश में है ये, बट क्या है कि आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो इंडिकेटर बता रहा है 73 में, यानी में 70 के ऊपर अगर स्टॉक रहता है ओवरबॉट रहता है। जैसे कि देखिए सारे ग्रीन है ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो हल्का फुल्का यहाँ से अगर यहाँ से थोड़ा और बढ़ता है फिर हल्का फुल्का गिरावट हो सकती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसका जो हम मंथली देखते हैं तो अभी 51 में पहुंचा है, ये अप ट्रेंड में है, बट ये है कि 70 तक पहुंचने में समय लगेगा। टाइम जिनके पास है एसबीआई में ज़रूर इसमें बने रहना चाहिए दोस्तों, अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। जो अभी भी खरीद रहे हैं तो अपने रिस्क के अनुसार थोड़ा सा इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कुछ महीनों में 2-3 महीने या 6 महीने में अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। गिरावट होती तो नज़र जरूर रखना चाहिए इसमें दोस्तों। अगर हम दिसंबर का मंथली कैंडल के हिसाब से और डेली कैंडल के हिसाब से आरएसआई के हिसाब से देखते हैं, टेक्निकल और चार्ट के अनुसार देखते हैं, तो एसबीआई का नेक्स्ट टारगेट होगा लगभग 290 से 309 तक। जो जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदा है, जो ट्रेड भी कर रहे हैं 245 के स्टॉप लॉस के साथ, इसको बने रहना चाहिए एसबीआई में, और तेजी की संभावना है 290 से 309 तक। दोस्तों इसी तरह से और वीडियो देख सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है, सन फार्मा का है, एलएनटी शेयर है, बीएचएल है, यूटीआई एमसी है, एसबीआई का है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है। तो इन शेयरों का भी वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।